हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7 और 7 बजे करती हूँ मैं जोरावर के लंच की तैयारी। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ और यहाँ पर मैं ना दही और सूजी को मिक्स कर रही हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर। ये नाश्ता मैं कई बार जोरावर को दे चुकी हूँ, लंच में उसके बना चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा अलग स्टाइल में बनाऊँगी। मतलब इसकी जो शेप होगी ना वो थोड़ी अलग होगी। हर बार तो मैं सूजी, दही और उसमें बहुत सारी वेजिस डालकर ना उसको एक छोटा सा चीला बना देती थी, लेकिन इस बार चीला नहीं बनाऊँगी। तो मैंने दही अच्छे से फेंट कर थोड़े टाइम के लिए रेस्ट होने के लिए रख दी है। और यहाँ पर ले ली है मैंने सब्जियाँ, खीरा, टमाटर, प्याज और गाजर। ये 4 ही चीज़ें इस टाइम मेरे पास अवेलेबल हैं। और शिमला मिर्च भी है, शिमला मिर्च भी मैं कट करूँगी। तो ये 4-5 सब्जियाँ हैं जिनको मैं कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं छील रही हूँ खीरा। खीरे और गाजर को करूँगी मैं कद्दूकस, और टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को करूँगी मैं बारीक बारीक चाकू से कट। तो यहाँ पर मैंने खीरा छील लिया है, गाजर अभी छील रही हूँ, टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च उनको बारीक बारीक कट करूँगी। लेकिन टमाटर का जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, जो बीज वाला हिस्सा और लिक्विड वाला हिस्सा होता है, उसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि टमाटर का जो अंदर का पल्प होता है ना वो कई बार बैटर को पतला कर देता है। तो इसीलिए मैं उसको निकाल देती हूँ जब भी मैं इस लंच को बनाती हूँ उसके लिए। तो यही है, वैसे तो मैं सेम ही चीज़ बना रही हूँ, सूजी से ही बना रही हूँ, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो बच्चा बहुत खुश होकर खा लेता है। कुछ भी चीज़ है आप नए वेरिएशन से बना देते हो तो बच्चा खुश हो जाता है कि वाह मम्मा कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। और बच्चे के लंच में कुछ हेल्दी चला जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो सारी वेजीज भी हैं, दही है, सूजी है, तो सब चीज़ों में कैल्शियम और प्रोटीन है। और एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है जब उसका बच्चा स्कूल से आए और उसका लंच बॉक्स भी बिल्कुल उसको खाली मिले और बच्चा बोले कि हाँ मम्मा लंच बहुत अच्छा बनाया था। तो उससे बड़ी खुशी कोई होती ही नहीं है। जो लेडीज़ मुझे देखती हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगी कि वो कितनी खुश होती है जब उनका बच्चा लंच बॉक्स बिल्कुल खाली करके आता है। और जोरावर तो दिखाता है कि मम्मा आपने चेक किया, मैंने लंच बॉक्स बिल्कुल फिनिश कर लिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उस टाइम जो फीलिंग होती है ना वो अलग ही होती है। तो सारी सब्जियां हो चुकी हैं कट और कद्दूकस। अभी डाल दूंगी मैं इसको दही वाले बैटर में। दही काफ़ी टाइम तक रखी हुई है तो वो अच्छे से फूल गई है। तो सारी सब्जियों को अच्छे से मैं चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला, ना बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। तो बस गैस कर दिया है मैंने ऑन। और आज मैं तवे पर नहीं, एक होता है ना ये तड़का लगाने वाला ये करछी, इसमें बनाने वाली हूँ। और इसमें बनने वाले हैं सूजी के अप्पे। और वैसे तो इसका तवा आता है अप्पे बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसमें ना करछी में बना के देखती हूँ। वैसे तो बेचारी काली हो रखी है, इससे बहुत ज़्यादा तड़के लगते हैं तो ये काली हो ही जाती है। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें और देखें कि मैंने किस तरह से ये सूजी के अप्पे बनाए हैं। तो घी डाल लिया है, घी के बाद उसमें थोड़ी सी राई और कड़ी पत्ता डाल दिया है। राई कड़ी पत्ता अच्छे से चटक गए, उसके बाद डाल दिया मैंने बैटर। और बैटर एक साइड से अच्छे से पक चुका है। स्लो फ्लेम पर बना रही हूँ मैं। इसको अगर हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है। और पलट दिया है मैंने इस छोटे से अप्पे को। आई थिंक अप्पे ही बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या बोलते हैं वैसे एग्जैक्टली। मैंने बस 1-2 बार वीडियोस देखी हैं इसकी, तो उसी के हिसाब से मैंने बना लिया है। तो रेडी हो गया है हमारा सूजी का अप्पे और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में। फटाफट करते हैं लंच पैक और चलते हैं जोरावर के पास, जोरावर को स्कूल के लिए रेडी करने के लिए। टाइम हो गया है सुबह के 9:30 और जोरावर स्कूल जा चुका है। उसके बाद मैंने खाना भी बना लिया है, रसोई का सारा काम निपटा लिया है। फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है तो मैंने सोचा कि आज इसको साफ़ ही कर देती हूँ। दीदी को भरनी थी पानी की बोतल तो मैंने उनको मना कर दिया, नहीं अभी मत भर के रखो, मैं पहले फ्रिज साफ़ कर देती हूँ उसके बाद ही रखना। तो सबसे पहले फ्रिज के अंदर से जितना भी सामान रखा हुआ है ना उस सबको निकाल के मैं रख रही हूँ। ये पेठा रखा हुआ काफ़ी टाइम से, ये बना तो है नहीं। ये लास्ट टाइम मैंने बनाया था ना तो बहुत सूखा सूखा बना था, मैंने कहा नहीं अब इसको नहीं बनाऊँगी। लेकिन मोहित ने अभी तक इसको ज़िद करके रखवाया हुआ है कि नहीं बनाना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, इसको उठा के फेंकूंगी, ढोर खा लेंगे। तो बस सारा सामान निकाल के फ्रिज अंदर से साफ़ कर दिया है। वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है फ्रिज, दूसरे तीसरे दिन इस पर कपड़ा लगता रहता है, लेकिन जैसे पानी की बोतल रहती है ना तो वो कई बार पानी निकल जाता है, बिखर जाता है, उससे बहुत जल्दी गंदगी दिखने लगती है। तो इसीलिए मैंने आज फ्रिज साफ़ कर दिया और सारा
सामान निकाल के रख दिया था बाहर, जिससे कि आसानी से साफ़ कर सकूं। दूध के भगोने मैंने साइड में रख दिए थे ढककर, उनको भी अच्छे से पूछ के ना जब रखूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि जब कुछ चीज़ फ्रिज में रखी होती है और उसको आप बाहर रख दो तो उस पर परसेव आ जाता है, और उस परसेव को हटाए बिना, उस पानी को हटाए बिना अगर आप सामान को रख दोगे ना फ्रिज में, तो फिर से फ्रिज गंदा हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। तो इसलिए मैंने उन भगोनों को भी पूछ कर ही रखा है, जिससे कि बिल्कुल भी अब फ्रिज में पानी ना हो, और बाहर भी कपड़ा मार दिया है। उसके बाद लगा दिया झाड़ू। फ्रिज साफ़ करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद नहा ली हूँ और नहाकर खाना भी खा लिया है। अभी कपड़े पड़े हुए हैं तह करने के लिए। मैंने कहा खाना खा के अभी खड़ी ही हूँ तो कपड़ों की तह कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा टास्क जो होता है उनको समेटना, उनको संभाल कर रखना, उनकी तह करना होता है। तो बस इसीलिए लग गई हूँ कपड़ों की तह करने के लिए। साइड में मोहित बैठे हुए हैं तो उनसे भी बातें कर रही हूँ। तभी आ गया मेरे भाई का फ़ोन। मैं यहाँ पर सुन रही हूँ गाने, और गाने सुन रही थी मैं देशभक्ति के। तो मुझे ना उस देशभक्ति का गाना सुन के ना अपने भाई की याद आ गई, क्योंकि वो आजकल अपनी ड्यूटी पर है और कई कई महीने में आता है, और वो गाना भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो मैं उसको ना सुन के भावुक सी हो गई। तो जैसे ही मुझे उसकी याद आ रही थी ना, इतने में उसका फ़ोन भी आ गया, मोहित के पास उसका फ़ोन आ गया। तो मैं ये सोच रही थी कि इसको कैसे पता चला कि मैं इसको याद कर रही हूँ। उसने पहले मुझे ही मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया था, लेकिन मेरे फ़ोन में बन रही थी वीडियो, तो इसलिए कॉल का पता नहीं चला। मैं लगी हुई थी आज अंदर काम करने में कमरे में, और तभी मोहित ने ले लिए ये बहुत सारे पौधे। मोहित ने लिए हैं ये 7 पौधे। बाहर पौधे बेचने वाला आया था और उन्होंने उसको पकड़ लिया, और बहुत ही सस्ते ले लिए। नहीं तो वो बोल तो बहुत महंगे रहा था, लेकिन मोहित ने बोल दिया कि नहीं, इतने में देने तो दे जा। तो बहुत सही ले लिए मोहित ने पौधे। टाइम हो रहा है रात के 7:30, और काफ़ी सारी मलाई हो रखी है जिसको मुझे बिलोना है, मतलब जिससे मक्खन निकालना है। जैसे ही मैंने ये ब्लेंडर आज चलाया तो ये करंट मार रहा था। मैंने कहा ये आज कैसे करंट मार रहा है, तो शायद इसमें थोड़ा बहुत पानी चला गया है, या फिर जैसे छाछ वगैरह बिलोती हूँ ना, मलाई बिलोती हूँ, थोड़ी बहुत छाछ ऊपर चली गई है इसमें अंदर, जिस वजह से करंट मार रहा था। तो बड़ी मुश्किल से तौलिया वगैरह लगा कर ना तब मैंने मक्खन निकाला है। थोड़े टाइम बाद फिर से करंट मारने लगा। मैंने कहा ऐसा है, अब तुझे मैं चलाती नहीं हूँ लाइट से, अब मैं सारा हाथ से ही मक्खन निकालूंगी। तो मैंने बहुत टाइम तक ब्लेंडर को हिला हिला कर ना मक्खन निकाल दिया। अभी सारा मक्खन निकाल कर कर दूंगी मैं कढ़ाई में, क्योंकि मुझे बनाना है इससे घी। अगर मैं किसी भगोने में रखती हूँ ना तो उससे घी उबल जाता है, और कढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं उबलता है। टाइम हो रहा रात के 9, और हम आए हैं अभी मंदिर से। मंदिर से आने के बाद ही खाना खाया है। घी रखकर और स्लो करके मैं चली गई थी, और आके मैंने देखा तो इतने में घी बन गया। करीब 10 या 15 मिनट लगे होंगे, इतने में घी बन गया था। हाँ, अभी आकर रिताया है, डब्बे में करके रखा है। मैं गई थी नहाकर, आपको लग रहा होगा सुबह कुछ और पहना हुआ था मैंने सूट, अभी दूसरा चेंज करके गई थी, क्योंकि पूरा दिन काम में ना पसीने पसीने होकर बुरा हाल हो जाता है, और टाइम से नहा लो ना तो फिर दोबारा नहाने का मन करता है। ऐसे ही मैं कल भी नहाई और आज भी नहाई हूँ। तो बिना नहाए मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता है। और एक अगर हम वॉशरूम वगैरह चले जाते ना तो ऐसे मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैं दोबारा नहा कर गई। मैं और मोहित दोनों, बल्कि जोरावर भी, हम तीनों नहा कर मंदिर गए हैं। अभी बस अभी पढ़ा रही हूँ जोरावर को, क्योंकि कल है इसका मैथ्स का टेस्ट, तो मैथ्स के लिए पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर ये किताबें खोल के बैठा हुआ है और पता नहीं क्या क्या मुझे बता रहा है कि मम्मा इसमें ये है वो है। मैं इसको कम पढ़ाती हूँ, ये मुझे ज़्यादा पढ़ा देता है। अभी काम नहीं है कुछ भी करने के लिए, जोरावर को सिर्फ दूध वगैरह ला के देना है। अभी इसको पहले पढ़ाना है। आज इसका टेस्ट था तो बोल रहा था मम्मा अच्छा गया है, लेकिन मैम ने फिर भी डांटा इसको, क्योंकि इससे ना अभी छोटे वाली जो ABCD होती हैं, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो अभी नहीं बनते हैं। और इसमें इसकी गलती नहीं है, इसको टीचर्स ने पहले कराया ही नहीं, और अभी जस्ट टेस्ट से 10-15 दिन पहले इसको देना 10-15 दिन में नहीं 10-15 दिन में नहीं, शायद 8 दिन पहले ही इसको ABCD दी है उन्होंने, और जिनको अभी ये थोड़ा थोड़ा करने लगा है। मैंने रात इसको अच्छे से प्रैक्टिस करा दी थी कि ABCD E तक ये स्मॉल लेटर्स लिख ले, लेकिन ये नहीं लिख पाया। मैंने क्या था, मैंने A लिख कर दे दिया, B लिख कर दे दिया, उसके आगे इसने सारे लिख दिए। लेकिन वहाँ टेस्ट है, वहाँ थोड़ी मैम इसको लिख के देंगी। तो बोल रहा कि मम्मा मुझे छोटे वाले नहीं लिखे गए मुझसे ABCD, बड़े वाले मैंने लिख दिए थे, सारा कुछ सुना दिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। अभी महाराज लगे हुए हैं अपनी किताब को चिपकाने में, सारा फेविकोल ख़त्म कर दिया है। फेविकोल जो उस दिन लेके आए थे ना, कुछ ना कुछ उससे रोज ना चिपकाता रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या कर रहा है और उसने क्या किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ना किताब चिपकाई जा रही है और सारा फेविकोल ख़त्म कर चुका है ये। और ऐसे ही वहाँ पर अपने पापा की फ़ोटो चिपकाई है इसने फेविकोल से ही।
ये अपने पापा की फ़ोटो ना इसने फेविकोल से चिपकाई है वहाँ पर कि ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पर अभी अपनी किताब चिपकाई जा रही है। इसके रोज़ के कुछ ना कुछ काम रहते हैं। वहाँ पर पंडित जी लगाए थे इसको टीका, और इसने वो थोड़ा सा गीला लग गया तो इसने ना रगड़ दिया, पूरे माथे को इसने लाल कर लिया। चिपक गई। बस इसको बंद करके रख दो, हट जाओ, ऐसे कर दो बंद। थोड़ी देर में नहीं, सुबह चिपकेगी। अब ये उठा के रख दो इसको बैग में। अब सारी बैग्स में रखो, सारी बुक्स बैग में लगाओ अपनी, सुबह लेके जानी है। सुबह चिपकी मिलेगी आपको, ये टेंशन मत लो आप। सारी लगाओ। टेस्ट तो ये मैथ्स का है, मैथ्स में तो नंबर बढ़ाने हैं मुझे आपको, सीधी करके। ये भी रखो, इसको भी। इंग्लिश की रह गई क्या? भी खेल रखा है यहाँ पे सारे पे। ये हैंकी वगैरह उठाओ, ये सामान, ये देखिए क्या हाल यहाँ पर सामान बिखेर रखा है। ये मैंने डब्बा लगाया हुआ है इसके एक्स्ट्रा सामान का, जिसको ये कभी भी ऐसे ही फैला के छोड़ देता है और मुझे फिर सारा सामान संगवाना पड़ता है। ये हाथ में लग जाएगा आपके। तो पूरा दिन यही चलता रहता है, ये इस कमरे को फैलाता रहता है, मैं इस कमरे को संगवाती रहती हूँ, समेटती रहती हूँ। बस इसी में मेरा काम बढ़ा रहता है, और बाकी जो भी घर के काम होते हैं वो रहते हैं। आज हम करेंगे, बताओ आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे ड्राइंग होमवर्क। अच्छा, वो भी है कॉपी कॉपी अब इनको ड्राइंग करनी है। इनकी पढ़ाई तो हो गई, अब ड्राइंग करनी है इसको। इसको ड्राइंग का इतना शौक है कि ये दीवारें भी नहीं छोड़ता। अरे गाइस, होमवर्क नहीं करेंगे आज करेंगे ड्राइंग होमवर्क। चलो अब कॉपी निकालो, उसमें ड्राइंग का तो इस महाराज को इतना शौक है कि ये दीवारें भी नहीं छोड़ता है। आपको सामने वाली दीवार दिख ही रही होगी, जब मैं इसकी भी इधर से दिखा रही थी आपको, सामान फैला हुआ है, इसने क्या हाल किया हुआ है। और मैं भी इसके लिए वॉलपेपर नहीं मंगा पा रही हूँ, क्योंकि जब मंगाने बैठती हूँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या मंगाऊँ, क्योंकि इधर ये ब्राउन है, उधर ग्रीन पत्तियों का वॉलपेपर लगा हुआ है, इधर ये क्रीम कलर की वॉल है। ये समझ नहीं आता मैं इसके लिए मंगाऊँ क्या। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं इससे बोलती हूँ कि सेम ब्राउन मंगा लेती हूँ, कह रहे नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा जब अच्छा नहीं लगेगा तो फिर मंगाऊँ क्या, तो समझ नहीं आता फिर। तो बस कुछ ऐसा रहा है आज का ये दिन। काफ़ी सारे काम निपट गए हैं मेरे, अब एक दो ही काम बचा है, जिसको मैं मोहित गए बाहर घूमने खाना खाकर, तो जब वो आ जाएंगे तब दूध वगैरह दूंगी इनको। फिर मैं इकट्ठा दे देती हूँ, क्योंकि मोहित को चाहिए दूध, गर्म दूध चाहिए, और इतने में अगर मैं करके रख देती हूँ और वो लेट आते हैं ना, तो वो ज़्यादा ठंडा, फिर उनको दूध वो पीना नहीं है। ऐसे ही मेरी आदत है, मुझे भी गर्म दूध ही पसंद है, जबकि जोरावर को थोड़ा गुनगुना पसंद है। तो बस अभी जोरावर के साथ खेलना होगा, इसकी ड्राइंग कराई जाएगी, जो भी ये करेगा, जो भी करवाएगा वही इसके साथ लगना पड़ेगा। तो बस इस व्लॉग को करी हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।